हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस। हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि धातु, अधातु और मिश्र धातु क्या होते हैं। ठीक है। तो देखिए, धातु जो होता है ना, धातु अम्लों से जब अभिक्रिया कर देते हैं, धातु जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, तो वो क्या चीज विस्थापित करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। ठीक है। जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या विस्थापित करते हैं, वो विस्थापित करते हैं किसको, हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, आप याद रखिएगा। देखिए, वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं, जब वायुयान बनाते हैं तो उसमें किस धातु का प्रयोग करते हैं, उस समय यूज करते हैं पैलेडियम को। किसको, पैलेडियम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जब वायुयान बनता है ना तो उस समय किस धातु को यूज करते हैं, तो वो होता है पैलेडियम। रणनीतिक धातु किसे कहते हैं, देखिए रणनीतिक, जो रणनीतिक धातु है वो क्या है। देखिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने इस तरह के क्वेश्चन सुने ही नहीं होंगे, एग्जाम में आ गया तो आप बहुत ज्यादा सोचेंगे कि ये क्या होता है। रणनीतिक धातुएं क्या होती है, टाइटेनियम। जो टाइटेनियम होता है उसको रणनीतिक धातु कहते हैं। रेडियो सक्रिय द्रव्य धातु कौन सी है, फ्रांसियम। फ्रांसियम कैसी धातु है, रेडियो सक्रिय द्रव्य धातु। देखिए, द्रव्य धातु कौन सी है, रेडियो सक्रिय, वो है फ्रांसियम। पारा को किस में रखते हैं, पारा को हमेशा लौह पात्र में रखते हैं, लोहे के बर्तन में। पारे को हमेशा कहाँ रखते हैं, लोहे के बर्तन में। देखिए, किस धातु के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए, चांदी के धातु से, चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। ठीक है। क्लोरोफिल में उपस्थित धातु तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल से क्या होता है, वो जो क्लोरोफिल का यूज होता है ना, जो पत्ती का रंग हरा होता है, तो उसमें कौन सी धातु होती है, वो मैग्नीशियम होती है। ठीक है। गोल्ड किस अम्ल में घुल जाता है, अम्लराज। अम्लराज में क्या होता है, गोल्ड घुल जाता है। अम्लराज किसका रेशियो, 3:1, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गोल्ड घुल जाता है। आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग निकलता है, नहीं, आतिशबाजी करते जब आप, तो उसमें से हरा रंग निकलता है, वो किसके कारण निकलता है, वो बेरियम के कारण निकलता है। ठीक है। और आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसके कारण, वो स्ट्रोनियम के कारण। ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हरा बेरियम, लाल किसके कारण, स्ट्रोंसियम के कारण। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी निकालना है तो उसके लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है, कौन, निकेल। उत्प्रेरक क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया को की स्पीड को तेज कर देता है। ठीक है। वो प्रत्येक उसमें रिएक्शन में काम नहीं करते, सिर्फ इसकी उपस्थिति से क्या होता है कि जो रासायनिक क्रिया वो तेजी से हो जाती है। तो जब वनस्पति तेल से घी बना रहे हैं तो उसके लिए कौन सा उत्प्रेरक होता है, वो होता है निकेल। ठीक है। जिरकोनियम का उपयोग किसमें करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग करते हैं, जिरकोनियम का। चांदी, सोना, तांबा और प्लेटिनम अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। ये जल्दी किसी से क्रिया नहीं करते, जैसे चांदी है, सोना है, तांबा, ये किसी चीज से जल्दी क्रिया नहीं करते हैं, तो इसके कारण ये क्या होता है, मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है। अधातु में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। अधातु ठोस में भी होती है, गैस द्रव में भी होती है, और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। कार्बन, गंधक आदि क्या है, ठोस अधातु है। कार्बन, गंधक ये सब क्या है, अधातु है। जबकि ब्रोमीन द्रव और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है, गैस है। ब्रोमीन कैसी धातु है, द्रव्य धातु है। ब्रोमीन क्या होती है, द्रव होती है। और गैस में पूछिए आपसे तो गैस का कौन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से है, कार्बन का अपरूप है, हीरा है और ग्रेफाइट है। हीरा क्या होता है, सबसे कठोर, हीरा बहुत कठोर होता है, सबसे इसका उपयोग काटने में भी करते हैं। ठीक है। हीरा क्या होता है, सबसे कठोर, और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। कुचालक मतलब क्या होता है, जिसमें से विद्युत के प्रवाह नहीं हो पाए, उसको सुचालक मतलब उसके साथ होता है, उसमें प्रवाह, कुचालक मतलब उसका प्रवाह नहीं हो सकता है।
इसका प्रयोग किसमें होता है? आभूषण और कांच को काटने में हीरे का उपयोग करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु व एक अधातु के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। चाहे दो धातुओं से मिली हो या दो से अधिक धातुओं से मिली हो या एक धातु या एक अधातु से मिलके बनी हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम। जब पारा किसी धातु से मिलके मिश्र धातु बना रहा है, पारा मिल रहा है किसी धातु से, तो क्या बनता है? अमलगम। मिश्र धातु में कम से कम एक धातु तत्व अवश्य होना चाहिए। ठीक है, मिश्र धातु की कठोरता घटक धातु की तुलना में अधिक होती है। मतलब जो आपने दो धातुएं या दो अधातुएं या एक धातु अधातु मिलाकर जो भी आपने मिश्र धातु बनाई, उसकी जो कठोरता होगी ना, वो उस जिससे वो मिलके बनी है उससे ज्यादा होगी। ठीक है, रोल्ड गोल्ड का क्या है? रोल्ड गोल्ड क्या है? रोल्ड गोल्ड ये तांबा और एल्युमिनियम को जब मिला देते हैं तो रोल्ड गोल्ड बनता है। पीतल किससे बनना है? पीतल तांबा और जिंक से। देखिए ये पीतल वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन, ये वाला पीतल पीतल का मिश्र धातु क्या है? तांबा और जिंक है। तांबा और जिंक। ठीक है, कांसा बना होता है किससे? तांबा और तीन से। तांबा और तीन से कांसा है, पीतल तांबा और जिंक से। ठीक है, देखिए अब दोनों में आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। पीतल में क्या है? तांबा है, पीतल में तांबा और जिंक है, कांसे में भी तांबा है और टीन है। ठीक है, कांसा में क्या है? तांबा और टीन है। सोल्डर का संगठन है लेड और टीन। ठीक है, जो सोल्डरिंग करते हैं ना, सोल्डर कराते हैं, वो क्या है? सोल्डर, वो लेड और टीन को मिला के बनता है। नाइक्रोम का उपयोग किसमें करते हैं? विद्युत तापन में। विद्युत जो तापन अवयव होता है उसमें नाइक्रोम का यूज करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्या से होते हैं? क्षारीय होते हैं। जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय तथा उदासीन। अधातुओं के ऑक्साइड, देखिए धातु क्या है? कैसा हुआ? क्षारीय। अधातु है तो अम्लीय। एक याद कर लीजिए, धातु का कैसा होता है? क्षारीय। बस अधातु का अम्लीय और उदासीन दोनों होता है। CO2 SO2 क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड है। आपको पता है SO2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या? अम्ल है, अम्लीय ऑक्साइड है। और ठोस अधातुएं कौन कौन सी है? कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन, ये सब क्या होता है? ठोस होता है। और उदासीन कैसे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं? उदासीन ऑक्साइड होते हैं। देखिए अगर आप देखिए अब आपसे क्वेश्चन आता है ना उदासीन ऑक्साइड को उदाहरण, तो अब आपको यहाँ पे 3 ये दिया है, तो आप बस यही 3 याद कर लीजिए। आपको बहुत ज्यादा नहीं आपकी पूरा उदासीन ऑक्साइड याद करना है, नहीं, आप 3 याद कर लीजिए। ठोस अधातुएं यहाँ पे जितनी दी है आधी छोड़ दीजिए। आपको कितनी दी है? आप यह सोचिए कि बहुत होंगी, आपको बहुत नहीं याद करना है। यहाँ क्यों 4 दे दिया गया? क्योंकि ये मेन हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी या ऐसे ही बनाएगा। अब आपसे ये नहीं कि ठोस रेयर केस में पूछ भी लेगा, लेकिन कम से कम आप इतना तो पढ़े रहिए, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ठोस अधातुएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारी आज की क्लास हो गई कंप्लीट। धातु अधातु मिश्र धातु। देखिए आपके एग्जाम के हिसाब से चल रहा है इस समय, आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। अभी डेट तो नहीं आई है, अभी तो NTPC 10+2 चल रहा है, उसके बाद आप ही का नंबर है ग्रुप डी। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और बस आप जितना पढ़ रहे हैं उसको बस अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको बहुत नहीं पढ़ना होता है, लेकिन आप जितना पढ़ के जाते हैं आप उतने में भी गलत करके ना आए, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।